अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। शिक्षक भर्ती फेज़ 2, जी हाँ, शिक्षक भर्ती फेज़ 2 बहुत जल्द शुरू होने वाली है और इस संदर्भ में शिक्षण आयोग कार्यालय की जानिब से एक लेटर जारी हुआ है जहां पर शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के रिगार्डिंग मालूमात दी गई है। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की जाहिरात कब से शुरू होने वाली है अपलोड करना, उसके बारे में भी मालूमात दी गई है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे पहले भी एक जीआर आया था जहां पर शिक्षक भर्ती का जो ऑनलाइन काम होता है उसको करने के लिए कंपनी को नियुक्त करना और उसका जो भी प्रोसेस रहता है उसके रिगार्डिंग भी एक जीआर यहाँ पर हमें पिछले दिनों में देखने को मिला है। अब इस शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के रिगार्डिंग जो पत्र आया है, चलिए हम बगैर किसी देरी के उस पत्र पर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वो पत्र पे आते हैं। पत्र के बारे में देख लेते हैं कि भाई शिक्षण आयुक्तालय जो पवित्र पोर्टल की पूरी भर्ती का काम करता है उसके रिगार्डिंग 16 तारीख की डेट में एक लेटर इशू हुआ है जहां पर पवित्र पोर्टल मार्फत दूसरे टप्पे से शिक्षक भर्तीसाठी कार्रवाई करने बाबत, यानी जो प्रोसेस शुरू करना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मालूमात दी गई है। अब इस पत्र में क्या है, चलिए हम वो देखते हैं कि भाई इससे पहले बताया गया है कि भाई शिक्षक भर्ती का जो पहला टप्पा है, शिक्षक भर्ती 2022, इसका पहला टप्पा है वो उसका कार्रवाई पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब 10/11/2022 के जीआर के मुताबिक इन उसमें बताया गया था कि किस तरीके से काम करना है। तो 14/9 को एक पत्र 14 जनवरी 2025 को शासन निर्णय एक आया है जहां पर ऑनलाइन काम करने के लिए जो मान्यता दी गई है उसके मुताबिक सरकारी जितने भी स्कूल है, चाहे वो नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, कटक मंडल हो, जो भी हो, और साथ ही साथ में प्राइवेट मैनेजमेंट की जो स्कूल है उनको पवित्र पोर्टल पर एडवर्टीजमेंट अपलोड करने की जो डेट है यहाँ पर दी गई है 20 जनवरी 2025 से उन्हें जाहिरात अपलोड करना है। अब ये बहुत अच्छी बात है कि भाई एडवर्टीजमेंट जो है, मेन एडवर्टीजमेंट, उसको अपलोड करने की डेट यहाँ पर इश्यू हो गई है। अब इसमें और दूसरे पैरा में क्या दिया गया है, अब वो जगह कौन कौन सी आने वाली है। तो सबसे पहले तो जो 10% जगह साइड में रख दी गई थी वो 10% जगह यहाँ पर हमें शुमार होने वाली है इस भर्ती में। साथ साथ में पहली राउंड के अंदर जो अपात्र कैंडिडेट थे, साथ साथ में जो गैर हाजिर यानी एब्सेंट कैंडिडेट थे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे जो ज्वाइन नहीं हुए थे, और साथ ही साथ और भी जो मैनेजमेंट के जो जगहें हैं, ये तमाम जगहों को ध्यान में रखते हुए जो जाहिरात है, एडवर्टीजमेंट है, वो अपलोड होने वाली है। अब इसके रिगार्डिंग कार्रवाई करने के मुताबिक 13/9/24 को एक लेटर आया था, उसके अंदर ये तमाम मालूमात दी गई थी। तो अब इनको ये बताया गया है कि अर्जेंट में, तत्काल में आपने ये माहिती जो है वो अपलोड करना है। साथ ही साथ 29/11/2023 को बिंदु नामोली कंप्लीट करने के लिए भी एक लेटर इससे पहले इशू हुआ था। उसके मुताबिक ये तमाम जाहिरात जो है वो जो भी मैनेजमेंट है, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो या प्राइवेट हो, उन्हें अपलोड करना है। प्राइवेट स्कूलों को एक्सेल शीट एक दी गई थी जहां पर उनको मालूमात उसमें अपलोड करना है, और वो बिंदु नामोली की जो भी मालूमात है वो अर्जेंट में अपलोड करना है। ठीक है। अब इससे पिछले दिनों में पूरे महाराष्ट्र के जितने भी शिक्षण अधिकारी थे उनकी मीटिंग पुणे में हुई थी जहां पर बिंदु नामोली के संदर्भ में उनसे कहा गया था कि आप तत्काल ये जो है माहिती अपलोड करें। तो उसी का यहाँ पर एक पत्र के जरिए भी हमें क्लियरिफिकेशन हुआ है। जो हमारे नए आयुक्त साहब है सचिंद्र प्रताप सिंह जो है, उनकी साइन से ये लेटर इशू हुआ है। अब ये लेटर जो है वो सभी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, जिला परिषद के शिक्षण अधिकारी, महानगर पालिका के और बीएमसी, साथ साथ में जो नगर पालिका, महानगर पालिका के प्रशासन अधिकारी है, जितने भी है, सभी को ये लेटर इशू हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग उन्होंने मालूमात अपलोड करनी है। अब आपको तो पता है मालूमात वो कैसे अपलोड करते हैं,
तो आपसे एक निवेदन भी है कि आपने वहाँ पर ये लेटर उनको बताना भी है। एक अपील है आपसे, जिस तरह आपने पहले माशाल्लाह काम किया था वैसे आपने आपके संबंधित जो भी विभाग है वहाँ पर जाकर बताना है कि भाई इस तरह की आप मालूमात ज़रूर अपलोड करें। और जिस तरह पहले प्रोसेस किया था सेम वही प्रोसेस है आपको, कि बहुत सारे लेटर दिए गए थे, एप्लीकेशंस थी, वो तमाम उनके ऊपर प्रेशर आया था, फिर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट वहाँ पर अपलोड किए थे। मुझे याद है एक नगर पालिका में मैं खुद गया था और वहाँ पर कोई जगह अपलोड नहीं होने वाली थी। फिर हमारी उनसे बातचीत हुई और उनसे डिबेट हुआ, फिर उनको हमने रिक्वेस्ट की, तो उसके अंदर फिर उन्होंने 7 जगह, आई थिंक वो 10 जगह होंगी, तो 7 जगह अपलोड की थी। आज उस नगर पालिका में 7 लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस बहुत सारे पूरे महाराष्ट्र से बहुत सारे लोगों ने किया था, जिसका नतीजा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड जगह हुई थी। लगभग 1700-1800 के करीब में, फिक्स आंकड़ा तो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, 1800 कुछ जगह जो थी वो उसकी जाहिरात आई थी और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट लगे थे। ठीक है, तो अब आपने भी वो प्रोसेस को तो आपको पता है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, तो वो प्रोसेस आपने ज़रूर फॉलोअप उसका लेते रहना है। तो ये बहुत अच्छी एक खुशखबरी है कि शिक्षक भर्ती की जो फेज़ 2 की जाहिरात है वो 20 जनवरी से अपलोड होना शुरू होने वाली है। और इसके रिगार्डिंग एक शिक्षण आयुक्त कार्यालय से एक पत्र भी आया है, उसी पत्र की मालूमात आज इस वीडियो में आपको दी गई है। फॉर्म एडिट करने का चांस भी आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है, किसने कुछ गलती कर दी होंगी, कुछ एडिट का ऑप्शन बहुत सारे लोग मांग रहे थे, तो वो भी प्रोसेस शुरू होने वाला है। ऑथेंटिक मालूमात, जिस तरह हमारे पहले आयोग कहते थे कि न्यूज़ बुलेटिन, वहाँ से आप मालूमात ज़रूर लें और फिर वो ऑफिशियल जो मालूमात आती है, एक ऑफिशियल लेटर आता है, उस पर यकीन करें। बाकी काम की बात रहेंगी तो ज़रूर वीडियो मैं रेगुलर अपलोड करते रहूँगा। वैसा कुछ नहीं रहता है तो मैं ज़बरदस्ती का वीडियो नहीं डालता हूँ, क्योंकि वीडियोस देखते हैं मेरा तो ध्यान से देखते हैं लोग, तो फालतू के उसमें ज़बरदस्ती की वीडियो डाल के व्यूज़ लेना वो मकसद नहीं है। काम की मालूमात रही तो ही आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगे। तो ये एक लेटर जो आज इशू हुआ है ये बहुत अच्छी खबर है। तैयार हो जाइए फेज़ 2 के लिए और अल्लाह से उम्मीद रखिए इंशाल्लाह जो लोग रह गए हैं तो उनको ज़रूर इंशाल्लाह जॉब मिलेंगी, यही मेरी अल्लाह से दुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।